गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। पंजाब में विदेश में बसने की चाहत में आजकल ऐसी शादियां हो रही हैं जहां लड़के वाले लड़की की पढ़ाई में पैसा लगाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन शादी के बाद वो उनके लड़के को भी विदेश ले जाएंगी। लेकिन पंजाब के ग्रामीण इलाके से रिवर्स दहेज वाली शादियों में धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है लवप्रीत का। पंजाब के बरनाला जिले के धनौला गांव के हरे भरे खेतों के पीछे 53 साल के किसान बलविंदर सिंह और उनकी पत्नी रूपिंदर की जिंदगी बिखर गई है। परेशान परिवार अपने इकलौते बेटे लवप्रीत की तस्वीर देखकर दुखी है, जिन्होंने इस साल जून में आत्महत्या कर ली थी। बरनाला पुलिस ने इससे पहले लवप्रीत उर्फ लाडी की पत्नी बेअंत कौर पर धारा 420 पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, लेकिन काफी दबाव के बाद राज्य महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद आईपीसी की धारा 306 में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। उनका मामला संविदात्मक विवाह या फिर कहें कि रिवर्स दहेज के सामने आए मामलों में से एक है। भारतीय रीति के हिसाब से शादी का बंधन 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन शायद ये बात अब इतनी सच नहीं रही है। अगर हम शादियों की ही बात करें, पहले डाउरी की बात आने लगी, लेकिन अब पंजाब में ऐसे कई केसेस हैं जहां पे रिवर्स डाउरी के केसेस देखे गए हैं। यहाँ पे लड़के वाले लड़की को ही पैसा देते हैं और ये रजामंदी से होता है ताकि लड़का परमानेंट रेजिडेंसी के चक्कर में बाहर जा सके और दोनों राजी खुशी रहें बाहर। लेकिन लवप्रीत के साथ ऐसा नहीं हुआ है। वो उनमें से सैकड़ों लोगों में से है जो कि शादी तो की उन्होंने बड़े सपने देखते हुए, लेकिन वो सपने सच नहीं हुए। इसी जून में लवप्रीत ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। हमारे साथ आज उनका परिवार है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं कि उनकी आप बीती क्या है। उनके पिता हैं, उनके चाचा हैं, साथ में उनकी दादी भी हैं और माताश्री भी हैं। सबसे पहले तो उनके चाचा जी से बात करते हैं। आपकी जान पहचान की थी लड़की, सब कुछ तय हो चुका था, फिर ऐसा क्या हुआ कि लवप्रीत को अपनी जान देनी पड़ी, सुसाइड करना पड़ा? जो लड़की थी वो हमारे रिश्तेदारी में थी, थोड़ी दूर की रिश्तेदारी थी उसकी। सुसाइड तो देखो लाडी ने किया, वो तो वो तो लवप्रीत ही बता सकता है जिसने अपनी खुद की जान दी है। जो हमारे पास एविडेंस प्रूफ है ना, लाडी की डेथ के बाद उसको दाह संस्कार कर दिया, जो रीति रिवाज होते हैं वो पूरे हो गए। जब उसका मोबाइल ओपन किए तब हमें पता चला कि वो लड़की लवप्रीत बहुत 2 साल से तकरीबन चीट कर रही थी, इसको इग्नोर कर रही थी, इसका फोन नहीं पिक कर रही, इसका किसी भी मैसेज का वो रिप्लाई नहीं सी कर रही। इवन लवप्रीत ने उसको कम से कम 7-8 और पूरी चैट में बोला कि यार मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेता हूँ, अगर तेरी लाइफ में कोई और लड़का है तो तू वहां सेटल हो जा, मुझे बता दे। बल्कि एक जगह वो लिखता है कि यार अगर ये बात समाज में निकलेगी बाहर, दोनों परिवार की इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी। लवप्रीत के परिवार ने बेअंत को विदेश भेजने के लिए 25 लाख का इंतजाम किया था। 19 साल की लवप्रीत ने अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली या कहें कि आईएलटीएस में एक उच्च स्कोर हासिल किया। ये कनाडा के लिए आसानी से छात्र वीजा प्राप्त करने के लिए जरूरी है। बेअंत 2018 में ओंटारियो के लिए रवाना हुई और लवप्रीत से शादी करने के लिए बरनाला लौट आई, लेकिन फिर अकेले कनाडा लौटने के तुरंत बाद वो अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। लवप्रीत के परिवार ने दुल्हन पर अपने बेटे को धोखा देने का आरोप लगाया है। शादी का खर्चा तो तकरीबन 4 लाख होगा, उसकी स्टडी का खर्चा है बाकी सब जो 20-22 लाख है, 25 लाख के करीब उसका जो उसकी फीस बनती है, वो सारा कुछ कुल मिला के 25 लाख का खर्चा है। लवप्रीत का परिवार अब लड़की और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। सानू इंसाफ मिलना चाहिए जी, क्यों नहीं मिल रहा? सानू साडा कुत्ता बिल्ला तो नहीं सी भी ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ बस, और ਸਾਨੂੰ कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ लवप्रीत के परिवार के आरोपों का बेअंत कौर के परिवार ने खंडन किया है। इस तरह का जो ट्रेंड है, अब एक चलन है कि जहां पे शादियां एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के तहत से होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो अपना जो पार्ट है वो पूरा नहीं कर पाते हैं या किसी वजह से लड़के को वीजा नहीं मिल पाता है और वो जा नहीं पाते हैं। तो इस तरह की कई कहानियां और हाल फिलहाल में काफी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, जहाँ पे ये डिमांड की गई है
कि लड़की वालों को भी अकाउंटेबल बनाया जाए और उन्हें अगर वो धोखा देते हैं तो सजा भी दी जाए। पंजाब से बड़ी संख्या में लोग, खासकर पंजाब के युवा, बेहतर जीवन की आशा में विदेश यात्रा करते हैं। पहले जहां केवल लड़कियों से धोखाधड़ी के मामले सामने आते थे, तो अब लड़कों के साथ भी ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। जब लड़कियों के साथ धोखा हो रहा था वो स्टार्टिंग से हो रहा है। काफी साल हो गए लड़कियों के साथ लड़के शादी करते थे, लेकिन वहां जाके सेट हो जाते थे तो वो अपनी पत्नी और बच्चे को वहां यहाँ इंडिया से नहीं बुलाते थे। लेकिन अब थोड़ी देर पहले से, ये 4-5 साल से ये होना स्टार्ट हो गया कि आइल्स की वजह से जो लड़के हैं वो लड़कियों के ऊपर पैसा लगाते हैं, लड़की को बाहर भेजते हैं स्टडी बेस पे, और वो लड़की अगर वहां पे सेट हो जाती है तो अपने पति को वो वापस वहां अपने पास नहीं बुलाती। इसका रीजन हम यही कह सकते हैं कि वहां पे उन लोगों को, उन बच्चों को ब्राइट फ्यूचर नजर आता है। यहाँ हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, नशा है और बहुत सारी ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो यहाँ अपने इंडिया में आना नहीं चाहते। ऐसा माना जाता है कि पंजाब में हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा जरूर हो जो बाहर यानी अब्रॉड में सेटल्ड हो। शायद इसी वजह से ऐसी तादाद बढ़ती जा रही है उन नवयुवकों की जो बाहर जाना चाहते हैं। अब युवतियां हैं वो काफ़ी बेहतर कर रही हैं और शायद इसी वजह से ऐसे लोग खिंचे चले जाते हैं ऐसे कंसल्टेंसी में जो पूछने आते हैं कि उस लड़की से विवाह हो सकता है जहां पे वो लड़के को भी बाहर अपनी बलबूते पे ले जाए। कई बार ऐसा हो पाता है और कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन ये एक सट्टा बाजार की तरह है। अगर आप इसमें सफल हो पाए तो चांदी, लेकिन ऐसा ना हो पाए तो शायद बर्बादी भी। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ कमलजीत संधू, पटियाला।